हेलो फ्रेंड्स, मैं मिश्रा सर आज के बीच फिर से एक मैथ्स का एक शॉर्ट फंडा लेकर आ रहा हूँ जो मिनटों में मैथ के सॉल्यूशन को इजीली वे में सॉल्व कर देता है। करना क्या होगा उसके लिए, पहले सीखना होगा, सीखने के साथ घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पर डे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको लिंक पर भेज दूंगा और हमारे ग्रुप में भी जुड़कर आप इस क्लास को कर सकते हैं। मैं आने वाले विदिन वीक में आपको पर डे एक टाइमिंग से आपको पर डे एक लाइव क्लास दूंगा। आप आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का भी कोई चार्ज नहीं है, लाइव क्लास आप आकर कर सकते हैं। ठीक है, सीखने का कोई समय नहीं होता है, सीखने के लिए बस एक आपके पास टाइम होना चाहिए। वो टाइम ऐसा टाइम जिस टाइम से आप अपने आप को बदल सकते हो। तो आइए, मैं आज आपको फिर से कुछ सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहने का मतलब है, बोलते हैं वर्गमूल। किसी भी नंबर का रूट निकालने के लिए पहले हम लोग जब काम करते थे एकेडमिक में, आपको याद होगा एकेडमिक में जब हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते थे तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इस टाइप से निकालते थे। शायद आपको याद हो, ये मेथड जो है इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, गुणनखंडन विधि कहते हैं। या इसके द्वारा नहीं निकलता था या किसी को नहीं निकालने आता था तो दूसरा सेकंड मेथड हम लोग लगाते थे एलसीएम मेथड के द्वारा भी हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट को निकाल देते थे। लेकिन हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग है। सीखने के बाद आपको बिल्कुल इजीली वे में बिना पेन चलाए आप बता सकते हैं कि किस वर्ग का कौन सा मूल होगा। यानी कहने का मतलब है किस स्क्वायर का रूट होगा और वो रूट कैसे निकाला जाएगा। आइए मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। और जहां तक हम देखते हैं कि इस कॉम्पिटिशन में सारे बच्चों को 1 से 9 का 1 से 30 तक याद होते हैं। तो आइए पहले 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का होता है 04, 3 का होता है 09, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। 1 से 9 तक स्क्वायर याद रखने के साथ साथ आपको 1 से 9 तक का कोड याद होना चाहिए। 1 से 9 तक का कोड कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 डिजिट कहने का मतलब है कि 1 से 9 तक में जो फंडा काम करता है वही आगे भी आपको काम करेगा। मतलब 1 से अगर 9 तक का स्क्वायर याद होगा तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा सेकंड फंडा क्या होता है, जैसे 1 के लास्ट में क्या है 1 है, तो देखिएगा 9 के भी लास्ट में क्या होगा 1 होगा। 2 के लास्ट में क्या है 4 है, तो देखिएगा 8 के स्क्वायर के भी लास्ट में 4 होगा। 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 है तो 7 के भी लास्ट में 9 होगा। 4 के लास्ट में 6 है तो 6 के लास्ट में 6 होगा और 5 के लास्ट में 5 होगा। इसी तरह 1 के लास्ट में 1 था तो 1 बराबर 1 और 9 के लास्ट में 1 है तो 9 बराबर भी 1। 2 के लास्ट में 4 है तो 2 बराबर 4 और 8 के लास्ट में 4 है तो 8 बराबर भी 4। 3 के लास्ट में 9, 7 के लास्ट में 9, 4 के लास्ट में 6, 6 के लास्ट में 6 और 5 के लास्ट में 5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लास्ट में 1 और 9 के लास्ट में 1 है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। 2 के लास्ट में 4 है, 8 के लास्ट में 4 है तो 2 किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। 3 के लास्ट में 9 है, 7 के लास्ट में 9 है, 3 किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। 4 के लास्ट में 6 और 6 के लास्ट में 6 है तो 4 किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। और 5 के लास्ट ऑफकोर्स 5 होता है। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालिएगा जिसके लास्ट में 5 होगा तो देखिएगा उसके स्क्वायर के भी लास्ट में 5 जरूर आएगा, यानी कहने का मतलब 25 जरूर आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। तो देखिएगा लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 था तो सबके लास्ट में 25 होता है।
अब आइए हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। जैसे मान लीजिए 1764। सबसे पहले किसी भी नंबर का रूट निकालने से पहले लास्ट से 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट से 2 डिजिट लेंगे और 2 डिजिट के लास्ट में देखेंगे कौन सा नंबर है। तो लास्ट से मैंने 2 डिजिट लिया और 2 डिजिट के लास्ट में देखेंगे 4 है। अब यहाँ पर आगे चेक करेंगे जो 4 था वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 4 2 में भी है और 4 8 में भी है। तो इस 2 और इस 8 को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2 और जैसे 2 और 8 लिखेंगे ये 64 का काम खत्म हो जाएगा और इसको छोड़कर रिप्लेस में मेरे पास क्या बचा 70 बचता है। अब सेकंड टर्म क्या करेंगे कि जो नंबर बचेगा उससे कम देखेंगे। इसे 17 बचा तो 17 से कम यहाँ पर किसका स्क्वायर है। तो 17 से कम कौन है 16 है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। अब इस 4 में क्या करेंगे दोनों के आगे लिख देंगे। लिखने के बाद क्या होगा मेरा काम फिनिश हो गया। आप देखेंगे इन दोनों में मेरा एक आंसर है। अब चेक कैसे करेंगे। चेक करना ही सबसे बड़ा कला है। चेक करना आ गया बनाना आ गया। चेक कैसे करेंगे तो चेक करने का टर्म होता है 50 से चेक करिए 100 से चेक करिए 150 से करिए 200 से करिए 250 यानी 50 का डिफरेंस में किसी भी नंबर को चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसके नजदीक है 50 के नजदीक है 100 के नजदीक है। तो आप देखिएगा क्या नहीं सर 100 के नजदीक तो नहीं है 50 के नजदीक है। तो 50 के नजदीक नजदीक का मतलब ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। तो देखिए 50 के नजदीक दोनों हैं। अब यहाँ देखेंगे 50 से कितना कम है ये 50 से 2 कम है। ये 50 से कितना कम है ये 50 से 8 कम है। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4 देखेंगे लास्ट में 0,4 है नहीं है मतलब ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है लास्ट में 64। ये आसानी से आप इस चीज को चेक करते हैं। ये 2 और देखेंगे तब जाकर आप क्लियर हो। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बताया था कि लास्ट से 2 डिजिट लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे लास्ट में क्या है 1 है। अब यहाँ 1 चेक करेंगे 1 किसके स्क्वायर में है 1 1 में भी है और 1 9 में भी है। इस 1 और 9 में यहाँ लिखेंगे 1 और 9। जैसे 1 और 9 लिखते हैं 0 1 का यानी जो 2 डिजिट आपने लिया था उसका काम खत्म हो गया। मेरे पास क्या बचा 98। अब जो बच जाता है उसका क्या काम करते हैं जो बच जाता है उससे कम देखेंगे किसका स्क्वायर है। तो 98 है 98 से कम कौन है 81 है। क्यों क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हमको लेना है कम। तो 98 से कम कौन है 81। 81 किसका स्क्वायर है 9 का है। दोनों साइड लिख देंगे 9। जैसे लिखेंगे इन दोनों में से एक आंसर सही है एक आंसर क्या है गलत है। चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे चेक करने का कंडीशन बताया था या तो 50 से करिए या तो 100 से करिए। सबसे पहले देखेंगे ये दोनों किसके नजदीक है 50 के नजदीक है 100 के। तो आप बोलेगा सर ऑफकोर्स 100 के नजदीक है। 100 से कितना कम है तो 1 कम है। ये 100 से कितना कम है तो 9 कम है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1 देखेंगे लास्ट में 0 1 है मतलब ये सही है। जाहिर सी बात है जब ये एक सही होगा तो दूसरा गलत ही होगा। दोनों सही नहीं होगा ना दोनों गलत होगा। आइए एक और आपको दिखाता हूँ लास्ट में। सबसे पहले लास्ट से 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट के लास्ट में देखेंगे कौन सा नंबर है 1 है। इस 1 को चेक करेंगे 1 किसमें है 1 में भी है और ये 1 9 में भी है। यहाँ पर आएंगे लिखेंगे 1 और 9। जैसे 1 और 9 लिखते हैं 81 का काम हो जाएगा खत्म। मेरे पास क्या बचा 118। अब 118 से कम किसका स्क्वायर होता है 118 से कम 10 का स्क्वायर होता है क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। हमको लेना है कम। चाहिए 118 से कम 10 का होता है तो दोनों साइड लिख देंगे 10। जैसे 10 लिखेंगे अब इन दोनों में से एक आंसर मेरा सही है एक आंसर गलत है। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे दोनों देखेंगे किसके लिए रेस्ट है तो 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। देखिए लास्ट में 81 है। जैसे ही मैच करेगा ये आपका सही हो गया ये क्या हो गया गलत हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टेक्निक को सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए बने रहिए। पर डे के क्लास में आप मिलिए हमसे और पर डे कुछ नया सीख के जाइए। जय हिंद जय भारत।